क्या धरती रहने लायक नहीं रहेगी? बढ़ती गर्मी का सच बाहर निकलकर एक पल के लिए आसमान की तरफ देखिए। सब कुछ सामान्य लगता है। सूरज हर दिन की तरह उगता है, लोग काम पर जाते हैं, बाजार खुले हैं, जिंदगी चल रही है। लेकिन इसी सामान्य दिखने वाली दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वैज्ञानिक मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। धरती लगातार गर्म हो रही है। हर साल नए तापमान रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हीट वेव पहले से ज्यादा लंबी और खतरनाक होती जा रही है। जंगलों में आग, सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाएं दुनिया के लगभग हर हिस्से में बढ़ रही है। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है, या हम वास्तव में एक ऐसे बदलाव के बीच खड़े हैं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा? क्या एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब धरती के कुछ हिस्से इंसानों के रहने लायक न रहे? क्या बढ़ती गर्मी हमारी सभ्यता के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती बन सकती है जितनी कभी युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदाएं थीं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसके लिए जिम्मेदार खुद इंसान है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम तथ्यों, वैज्ञानिक शोध और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर जानेंगे धरती क्यों गर्म हो रही है, गर्मी हर साल नई ऊंचाइयों को क्यों छू रही है, इसका भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, और क्या अभी भी स्थिति को बदला जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है, ये हमारी, आपके बच्चों की और पूरी मानव सभ्यता के भविष्य की कहानी है। धरती आखिर गर्म क्यों हो रही है? जब भी बढ़ती गर्मी की बात होती है, बहुत से लोग कहते हैं गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, और ये बात सही भी है। धरती का मौसम हमेशा बदलता रहा है। कभी हिमयुग आया, कभी ऐसे दौर आए जब तापमान आज से भी ज्यादा था। लेकिन आज जो हो रहा है वो अलग है, क्योंकि इस बार बदलाव की गति असामान्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले लगभग 150 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ा है, और इसकी शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति से। 18वीं और 19वीं सदी में इंसानों ने बड़ी मात्रा में कोयला, तेल और गैस जलाना शुरू किया। फैक्ट्रियां बनी, बिजली बनी, कारें और हवाई जहाज आए। मानव सभ्यता ने अभूतपूर्व विकास किया। लेकिन इस विकास की एक कीमत भी थी, वायुमंडल में लगातार बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड से गर्मी कैसे बढ़ती है? इसके लिए हमें समझना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। सूरज से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। धरती इस ऊर्जा का एक हिस्सा अवशोषित करती है, बाकी ऊर्जा गर्मी के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर जाती है। लेकिन वातावरण में मौजूद कुछ गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इस गर्मी के एक हिस्से को रोक लेती हैं। यही प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यदि यह प्रभाव ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होता और जीवन लगभग असंभव हो जाता। समस्या यह नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मौजूद है, समस्या यह है कि इंसानों ने इसे जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। जितना अधिक जीवाश्म ईंधन जलाया जाएगा, उतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाएगी, और जितनी अधिक CO2 होगी, उतनी अधिक गर्मी वातावरण में फंसती जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान सिर्फ ईंधन नहीं जला रहा, वह जंगल भी काट रहा है। जंगल धरती के फेफड़े माने जाते हैं। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन जब लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं तो कार्बन को सोखने की पृथ्वी की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी हम एक तरफ प्रदूषण बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उसका प्राकृतिक समाधान खत्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति कमरे में लगातार धुआं भरता जाए और साथ ही खिड़कियां भी बंद कर दे। लेकिन क्या यह बदलाव वास्तव में इतना गंभीर है? क्या कुछ डिग्री तापमान बढ़ जाने से सचमुच कोई फर्क पड़ता है? यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के औसत तापमान में सिर्फ 1 या 2 डिग्री की वृद्धि मानव शरीर के तापमान में 1 या 2 डिग्री बढ़ने जैसी नहीं है। पूरे ग्रह का औसत तापमान बदलना एक विशाल घटना है। इतिहास गवाह है कि कुछ डिग्री के बदलाव ने हिमयुग पैदा किए हैं, महासागरों का स्तर बदला है और पूरी पारिस्थितिक प्रणालियां बदल गई है। यानी ये सिर्फ गर्मी की कहानी नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के संतुलन की कहानी है, और यही संतुलन अब धीरे धीरे बदल रहा है। हम जानेंगे कि बढ़ती गर्मी का असर दुनिया और भारत में अभी से कैसे दिखाई देने लगा, और क्यों वैज्ञानिक इसे आने वाले दशकों की सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। बढ़ती गर्मी का असर दुनिया पहले ही बदल रही है।
अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज भविष्य की समस्या है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि इसके संकेत भविष्य में नहीं, अभी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी के रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। हीट वेव अब सिर्फ कुछ दिनों की घटना नहीं रह गई है, वे ज्यादा लंबी, ज्यादा तीव्र और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। लेकिन हीट वेव आखिर होती क्या है? सरल शब्दों में, जब किसी क्षेत्र का तापमान लगातार कई दिनों तक सामान्य से काफी अधिक बना रहता है, तो उसे हीट वेव कहा जाता है। सुनने में यह सिर्फ ज्यादा गर्म मौसम जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता कहीं ज्यादा खतरनाक है। अत्यधिक गर्मी मानव शरीर पर सीधा हमला करती है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है। डिहाइड्रेशन बढ़ता है, हीट स्ट्रोक का खतरा पैदा होता है और गंभीर स्थिति में जान भी जा सकती है। अब जरा भारत को देखिए। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है। यहां बड़ी आबादी खुले वातावरण में काम करती है। किसान खेतों में है, मजदूर निर्माण स्थलों पर है, रिक्शा चालक, डिलीवरी कर्मचारी और लाखों अन्य लोग सीधे गर्मी का सामना करते हैं। तापमान बढ़ने का मतलब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी में काम के घंटे कम हो जाते हैं, उत्पादन घटता है और स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ता है। लेकिन कहानी सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं है। धरती का तापमान बढ़ने से जल चक्र भी प्रभावदार होता है। जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा पड़ सकता है, और जहां सामान्य बारिश होनी चाहिए वहां अचानक बाढ़ आ सकती है, यानी मौसम अधिक अस्थिर हो जाता है। इसीलिए दुनिया के कई हिस्सों में लोग एक साथ दो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी पानी की कमी और कभी विनाशकारी बाढ़। अब बात करते हैं जंगलों की। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, वे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बढ़ती गर्मी और सूखे की वजह से जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। एक बार आग लगने पर वो लाखों टन कार्बन वातावरण में छोड़ सकती है, यानी समस्या और बड़ी हो जाती है। गर्मी बढ़ती है, आग बढ़ती है, और आग फिर गर्मी बढ़ाने में योगदान देती है। ये एक खतरनाक चक्र है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां पानी सीमित हो, जनसंख्या लगातार बढ़ रही हो और तापमान हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा हो। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा संकट क्या होगा? पानी। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशकों में जल संकट सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन सकता है, क्योंकि बिना बिजली कुछ दिन जिया जा सकता है, बिना इंटरनेट भी जिया जा सकता है, लेकिन बिना पानी जीवन संभव नहीं। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में क्या होगा? क्या वास्तव में धरती के कुछ हिस्से इंसानों के लिए रहने लायक नहीं रहेंगे, या विज्ञान के पास अभी भी कोई समाधान है? क्योंकि इतिहास में पहली बार एक ऐसी प्रजाति ने पूरे ग्रह के मौसम को प्रभावित किया है जो अपने निर्णय खुद ले सकती है। हम समस्या को बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये जिम्मेदारी की कहानी है, ये भविष्य की कहानी है, और ये उन फैसलों की कहानी है जो आज लिए जा रहे हैं। शायद आने वाले वर्षों में दुनिया बदल जाएगी। कुछ शहर बदलेंगे, कुछ मौसम बदलेंगे, कुछ आदतें बदलेंगी, लेकिन एक बात निश्चित है, भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, उसे हम लिख रहे हैं, हर दिन, हर निर्णय के साथ। जब भविष्य की पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी तो वे ये नहीं पूछेंगी कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी या नहीं, वे ये पूछेंगी जब इंसानों को खतरे का पता था तब उन्होंने क्या किया। क्योंकि धरती को हमारी जरूरत नहीं है, धरती हमारे बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। सवाल ये नहीं है कि धरती बचेगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और रहने योग्य दुनिया छोड़ पाएंगे। सच्चाई जानना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें यह सच जानना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ऐसे सच के साथ जो शायद आपसे छुपाया गया हो।